आईबी के ऑफिसर मेरे पास आते हैं। लेकिन इस मामले को आप कैसे देखते हैं? रिटायर नहीं हुए, इस मामले को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पी चिदंबरम ने कॉम्प्रोमाइज किया नेशनल सिक्योरिटी के साथ? मैं वही कहना चाहता हूं, ये तो पॉलिटिकल मर्डर है। जैसे पहले सुरक्षा के एक जिम्मेदार अधिकारी ने आपके चैनल में कहा इसकी जगह तो जेल में होनी चाहिए, ये यहां बैठा इसको तो सुरक्षा की एबीसी नहीं पता, एबीसी सुरक्षा की नहीं पता। ये वो लोग हैं जब ये मंत्री पद से हटते हैं ये आतंकवादियों के केस लड़ते हैं काले कोट पहन के, और जब ये मंत्री बन जाते हैं फिर हमारे जैसे लोगों की, राजीव गांधी जैसे लोगों की, नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की ये जिंदगियों के साथ सुरक्षा को लेके नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करके उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ करते हैं। ये देशद्रोह का काम है। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर और हिंदुस्तान के होम सेक्रेटरी जिनके हाथों से जबरदस्ती सिग्नेचर। मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से पूछना चाहूंगा, क्या मेरी जो एक सवाल, क्या मेरी जो सुरक्षा वापस हुई, क्या राजीव गांधी जी की सुरक्षा वापस हुई, क्या नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पटना में ब्लास्ट हुआ सुरक्षा पूरी नहीं दी गई, क्या इसकी बीजेपी की सरकार जांच कराएगी? मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से पूछना चाहता हूं। नहीं होती, आईबी का मिसयूज होता रहेगा। सुधांशु त्रिवेदी, क्विक रिप्लाई, देन तस्लीम रहमानी। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में जिस प्रकार के विषय सरकार के संज्ञान में आएंगे, सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ के द्वारा उस पर प्रतिक्रिया करेगी और जहां आवश्यक होगा वहां जांच भी कराएगी। ओके, नाउ तस्लीम रहमानी, योर टर्न। डू यू सी अ बिगेस्ट पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी एवर इन इंडिपेंडेंट इंडिया? डू यू सी दैट और डू यू थिंक इट इज ऑल कुक्ड अप? What is your view? No, it's not cooked up. I agree. ये मुकम्मल तौर पर सियासी है, चाहे पी चिदंबरम साहब हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह साहब। पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह सब मिलके देखिए, सरकार तो कांग्रेस की थी। अब आप मुझे बोलने देंगे? अगर आप ही बोलते रहेंगे तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देखिए, काउंटर पॉइंट, गवर्नमेंट तो कांग्रेस की थी। ये चिदंबरम साहब को सामने आना चाहिए अगर वो ईमानदार हैं। वो तो बच रहे हैं। अगर वो ईमानदार हैं तो उनको सामने आना तो चाहिए और सामने आके एनकाउंटर में लेके जाना चाहते हैं, बात करनी चाहिए। और अगर वो बात नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक टूल दे रहे हैं कि वो नेशनल सुरक्षा को लेके एक ऐसी बहस छेड़ दे जिसका कोई आउटकम ना हो। नेशनल सिक्योरिटी तो कॉम्प्रोमाइज हुई। वो इसराइल जहां के केस में नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई कि नहीं? व्हाट इज योर व्यू? व्हाट इज योर व्यू? इसराइल जहां के केस में नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई कि नहीं? व्हाट इज योर व्यू? जो उनको देना है टू टारगेट नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह। ये जवाब देंगे। नेशनल सिक्योरिटी वाज कॉम्प्रोमाइज्ड और नॉट। आंसर माय क्वेश्चन। ये सवाल का जवाब देंगे चिदंबरम साहब, जो आप खामोश हैं। सर, आपका व्यू क्या है? मेरा व्यू क्या है? देखिए, हुकूमत की पूरा प्रोरोगेटिव है कि वो एक एफिडेविट को सबमिट करे, बदले और उसको फैक्ट्स में बदले, पर फैक्ट्स तो सपोर्टिंग नहीं है। अफसर कह रहे हैं कि सिगरेट के बड़ों से जलाकर उनसे फैक्ट्स उड़वाए गए। बहस कर रहे हैं, ये बहस करने की बजाय आप 24 घंटे हो गए एक टेलीविजन चैनल ने एक अजीबोगरीब टाइमिंग्स पर उसको निकाल के सामने उनके सिग्नेचर को रख दिया। क्यों एक्शन नहीं हुआ? एफआईआर दर्ज कीजिए। आज एक और साहब किसी चैनल पे कह रहे थे थर्ड एफिडेविट क्यों नहीं डालते? एक जो फैक्ट एंड फिगर है, जो कोर्ट से रिलेटेड है, अभी भी कोर्ट में है, वहां कोर्ट में जाने के बजाय हम मीडिया में पर आपको नहीं, मीडिया में डिस्कस करने का अधिकार है। क्या मैसेज? मीडिया में डिस्कस करने का अधिकार है, मीडिया में एक्सपोज करने का अधिकार है, आरटीआई से डेटा निकालने का अधिकार है कि नहीं है? कोर्ट में भी जाइए, आरटीआई से डेटा निकाला जा सकता है। प्रॉपर फोरम है, उस फोरम पे भी जाइए ना। एफआईआर दर्ज करवाइए चिदंबरम के खिलाफ, अरेस्ट कीजिए उसको। पर आपको लगता है नेशनल क्यों नहीं करते? इसराइल जहां के केस में, इसराइल जहां के केस में नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई, यस और नो? जो एक्शन होना चाहिए, ओके, महेश जेठमलानी, एक्शन होना चाहिए, वो एक्शन क्यों नहीं किया जा रहा? ओके, महेश जेठमलानी, योर टेक टू तस्लीम रहमानी। डू यू थिंक महेश जेठमलानी, I think Mahesh Jetwani, your reaction to Tasneem Rahmani, and do you think this is the biggest political plotting ever since independence and a lapse in national security? That's the basic point. Over to you, Mahesh Jetwani. अमित जी, आप दोनों पॉइंट्स पे सही हैं। एक तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत गंभीर साजिश है, एक पॉलिटिकल साजिश है, और ना सिर्फ ये एक पॉलिटिकल साजिश है, एक पॉलिटिकल अपोनेंट को कटघरे में लाने के लिए और एक झूठा केस फाइल करने के लिए, लेकिन उस लक्ष्य के लिए चिदंबरम साहब और जो उनके पीछे हैं उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया है और हमें एक लाफिंग स्टॉक बनाया है, इसलिए कि एलईटी
जिन्होंने खुद एडमिट किए थे कि इशरत जहां और ये बाकी 3 जो है उनके ऑपरेटिव्स हैं। गजवा टाइम्स, ना सिर्फ गजवा टाइम्स में बट उनके ऑफिशियल वेबसाइट, उनका जो औपचारिक वेबसाइट है उस पे भी उन्होंने ऑन किया था कि ये चारों हमने एफिडेविट भी विड्रॉ कर लिया था, हम लश्कर तैयबा के साथ चला। उसका भी जिक्र कीजिए ना। फिर मैं ये कह रहा हूं कि आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं, आप एफआईआर क्यों नहीं करते, आप चिदम्बरम साहब को सजा क्यों नहीं आप जाएंगे ना भैया। देखिए, आप मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। जब भी मैं पॉइंट बनाता हूं जो आपके खिलाफ है, जो आपके राय के खिलाफ है, आप इंटरप्ट करते हैं। मैं आपको कभी इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं। आपकी जो राय है आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। आप कृपया मुझे इंटरप्ट नहीं कीजिए, पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एट दैट टाइम वर इन्वॉल्व्ड, मिक्स्ड अप with LET and section of the government who promoted this whole theory. ये झूठा केस जिन्होंने रचा है वो सब साथ में मिले हुए No, थे। the biggest, this is the biggest what my agent Malani is saying. वो सही रिएक्शन था, सही रिएक्शन LET का था कि ये हमारा बेस्ट बॉटस्टॉप ऑपरेशन है। और बाय द वे, ये जो LET ऑपरेटिव्स जो हैं, ना सिर्फ LET ने इनको ओन अप किए हैं, बल्कि बाद में हेडली ने FBI के इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह भी बताया है कि मुजम्मिल जो LET के कमांडर हैं, उन्होंने उनको बताया कि हमारा यह ऑपरेशन था गुजरात के लीडर्स को असैसिनेट करना, ये हमारी साजिश थी और ये एक बॉटस्टॉप ऑपरेशन, यानी अखिलेश प्रताप सिंह wants to react to it, okay. हमारे LET ऑपरेटिव्स थे और इशरत जहां एक हमारा सुसाइड बॉम्बर था। Okay, now react to this fact. Okay, hold on, Tasneem Remani. This is a big expose. This is another expose. What Mahesh Jetmani is claiming, the section of the then government, is was with LET. Okay, hold on. Tasneem Remani, don't divert it here. Now, this is getting very serious now. What Mahesh Jetmani just mentioned. Okay, Akhilesh Pratap Singh, your reaction. अमीश जी, मैं एक और बात बताना चाहता हूं। ओके, ये कोइंसिडेंस नहीं है। एक मिनट, मैं एक और तथ्य ऐड करना चाहता हूं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जुलाई 2010 में जब हिलरी क्लिंटन, जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, उसके लिए डेविड मलफोर्ड, एम्बेसडर टू इंडिया, ने एक लंचन होस्ट किया था। उस लंचन के दौरान उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने उन्हें कहा था 2010 में कि LET activities are not as dangerous to India as Hindu terrorism. Hindu terrorism is a much bigger concern for India than LET. Now you look at the scale of LET operations, the amount of terrorist activities, and this is what Rahul Gandhi said. Rahul Gandhi acted as an apologist for LET, और जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद, उस स्टेटमेंट के बाद आप देखेंगे कि आप you want to shift the focus by saying this Hindu terrorism. मैं बोलूं? Okay, let Akhilesh Pratap Singh react. मैं बोलूं? Okay, Akhilesh Pratap Singh, your reaction to Mahesh Jetmani. Then Sudhanshu Bedi and Tasneem Remani. Okay, go ahead, Akhilesh Pratap Singh. Amazing. Now this is getting very serious. Akhilesh Pratap Singh, your take is important. Chidambaram is listening. जी हो गया, सुन लिया। Now, it is the biggest compromise on national security ever. अरे सुन लीजिए, इंडियन स्पोक्सपर्सन राहुल गांधी, उनका वक्ता वही है। अभी जो हमारे अरे हो गया जवाब सुन लीजिए। इस देश में जितने भी आतंकवादियों ने भयंकर घटनाएं की, हत्याएं की हैं, उन सब की पैरोकारी करने वाले सज्जन वाले लोगों की तरफ के सज्जन हमें बता रहे हैं, हमें नसीहत दे रहे हैं, हमें कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, अपने गिरबान में झांक के देखिए। सिर्फ आतंकवादियों की पैरोकारी अदालतों में आपने की, आप लोगों ने की। दूसरी बात, अगर 2 एफिडेविट गए हैं और बीजेपी यदि उसे आतंकवादी मानती है तो 2 साल अभी तक लगे क्यों नहीं है कि एफिडेविट सुबह दे देते हैं कोर्ट में? बीजेपी क्या मानती है उसको? ओके, इशरत जहां को आप क्या मानते हैं? क्यों नहीं देती है कोर्ट में वो बात? बीजेपी तो आतंकवादी मान रही है, आप क्या मान रहे हैं इशरत जहां को? अरे हम तो जो वो तो मामला कोर्ट में है, आप मानते क्या इशरत जहां को? नहीं, नो, दिस इज गेटिंग इंपॉर्टेंट नाउ। हमारा व्हाट डू यू थिंक, इशरत जहां वाज टेररिस्ट और नॉट? नहीं, वो तो कोर्ट में गया है, वो तो कोर्ट में बता दिया है, वो तो कोर्ट में बता दिया है। आप अपनी आईबी को बिलीव करेंगे? बता दिया भाई, अब आप चीख क्यों रहे हैं? किसको बिलीव करेंगे? अरे वही तो बता रहे हैं। अरे वही ना, ये अरे भाई आप सुधार लीजिए ना,
बगल में बैठे हैं। मैंने कहा आपकी सरकार में पकड़ भाजपा के तमाम लोग बैठे हुए हैं, कल ही देरी क्यों कर रहे हैं? 2 साल क्यों लगा दिए अभी तक कांग्रेस एक लाइन का देने में? कांग्रेस क्यों आतंकवादी है? अरे क्यों नहीं? क्योंकि आपने 2014 के चुनाव में यूज करा, गुजरात के चुनाव में इससे जाओ को यूज करा, आपके माथे आपके सहयोगी दल ने उसको बेटी बना रखा है। हम जब बोलते हैं तो आप इतना परेशान क्यों होते हैं? हम जब बोलते हैं बल क्यों आता है? ये इसलिए बीजेपी नहीं कर रही है क्योंकि बीजेपी के लिए पाकिस्तान आतंकवाद और आतंकी बीजेपी के लिए हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं है, वोट का मुद्दा रहा, राजनीतिक मुद्दा है। कभी भी बीजेपी के लिए आतंकवाद, आतंकी और पाकिस्तान सिर्फ राजनीतिक मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे नहीं है इनके लिए। 2 साल लग गए, इनको क्यों नहीं बताते हैं? ये अपना पक्ष क्यों नहीं रखते हैं अदालत में?